आपको सिखाऊंगा। विल वेट फॉर 1 or 2 मिनट। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डिटरमाइन एवरेज डिविएशन फॉर ग्रुपड डेटा। अगर हमारे पास ग्रुपड डेटा होगा तो उसमें हम एवरेज डिविएशन कैसे निकालेंगे, तो कौन सा मेथड यूज करके हम ग्रुपड डेटा में एवरेज डिविएशन निकालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक को। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो बेसिकली हमें डिटरमाइन करना है एवरेज डिविएशन, दैट्स एडी, एवरेज डिविएशन। इसको हम सिंपली एडी लिखते हैं। एडी हमें निकालना है फॉर ग्रुप डेटा। अगर हमारे पास कौन सा डेटा दिया हुआ होगा ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा के लिए हमें एवरेज डिविएशन निकालना है। एवरेज डिविएशन निकालना है फॉर ग्रुप डेटा। अगर हमारे पास ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो उसके लिए हमें यहाँ पे निकालना है एवरेज डिविएशन। तो बेसिकली आपके यहाँ दो फार्मूलाज काम में आएंगे। तो यहाँ पे मैं फार्मूलाज को लिखूंगा, यहाँ पे मैं फार्मूलाज को लिखूंगा। आप भी अपनी नोटबुक पे फार्मूलाज को अलग से लिखना। तो बेसिकली जो भी आने वाले एग्जाम है आपकी जिंदगी में, चाहे वो एसएसबी के एग्जाम्स हो, कहीं के भी एग्जाम्स हो, तो उनमें यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूलाज को नोट डाउन करूंगा। पहला है आपका, जो मेरे पास मीन होता है एक्स बार, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मीन। तो दिस मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ f of x. f is the frequency and x is the class midpoint, f of x divided by n। तो ये वाली फार्मूला है। मुझे अगर मीन निकालना होगा फॉर ग्रुप डेटा, अगर मेरे पास कौन सा डेटा होगा ग्रुप डेटा, तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा मीन निकालने के लिए। दिस इज द फार्मूला फॉर मीन डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। अगर मेरे पास ग्रुप डेटा है, अगर उसका मीन निकालना है, दैट इज एक्स बार, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, दैट इज सम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ मेरी फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज एफ? तो एफ इन दिस केस इज फ्रीक्वेंसी। f is frequency over here, and what is x? तो x मेरा है क्लास मिड पॉइंट। क्लास मिड पॉइंट क्या होता है, इस चीज को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। क्लास मिड पॉइंट। एंड व्हाट इज n? n is the total number of, n is the total number of these total number of observations। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा n is the total number of observations, n is total number of observations, total number of observations, n is total number of observations, and this x, it is mean, x bar, it is mean। So this is the formula used to determine mean in case of, अगर आपके पास कौन सा डेटा होगा ग्रुप डेटा होगा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो आपको ये वाली फार्मूला यूज करनी है टू डिटरमाइन मीन। इस फार्मूला को आप पहले नोट डाउन करके रखो। तो नेक्स्ट फार्मूला जो हमारी होगी, दैट्स एडी, कैलकुलेशन ऑफ एडी। तो एडी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। तो अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो कौन सी फार्मूला यूज करते हैं, एडी, मतलब एवरेज डिविएशन को निकालने के लिए कौन सी फार्मूला यूज करते हैं। द फार्मूला इज समेशन ऑफ एफ ऑफ x minus x bar। so this is x minus x bar। what is x bar? this is mean, ये वाला mean जो हमने यहाँ पे निकाला, that's x bar। और what is this x? x is the, x is हमारा जो क्लास मिड पॉइंट है, that's x। तो this is deviation, मतलब हमारे मीन से कितना डिवेट हो रहा है, ये दिस इज डिविएशन। इस चीज को डिविएशन कहते हैं। तो दिस इज डिविएशन डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये यहाँ पे डिविएशन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो x है हमारा, इट इज क्लास मिड पॉइंट। अब ये क्लास मिड पॉइंट क्या होता है, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जब डिस्कस करेंगे अभी।
तो एक्स बार क्या होता है यहाँ पे हमारा, एक्स बार इज मीन, और एफ क्या होता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। एंड व्हाट इज एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन दो फार्मूला, इन दो फार्मूलाज को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। इन दो, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये फार्मूलाज खुद ब खुद फिर याद हो जाती है। बस आपको ये दो फार्मूलाज का यूज करना पड़ेगा जब आपको मीन, या जब आपको मीन निकालना होगा या एवरेज डिविएशन निकालना होगा इन केस ऑफ ग्रुप डेटा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा होगा तो आप ये वाली फार्मूला यूज कर। ना मेरे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन मीन एंड एवरेज डिविएशन, तो दोनों हम निकालेंगे। एवरेज डिविएशन, determine mean and average deviation for the following data, for the following data। तो हमारे पास कोई डेटा गिवन है, इसके लिए हमें निकालना है मीन एंड एवरेज डिविएशन। तो व्हाट इज डेटा, डेटा मेरे पास यहाँ पे ये वाला डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, marks obtained by the students and number of students। So the marks obtained by the students are from 0 to 20 marks, from 20 to 40 marks, from 40 to 60 marks. For example, let it be like this, from 60 to 80 marks, and from 80 to 100 marks। The number of students which obtain these much amount of marks, इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा। Number of students, this is number of students। So let the number of students which obtain 0 to 20 marks are, let the number of students which obtain 0 to 20 marks are, let the number of students are 2, number of students are 6, number of students are 4, number of students are 3, number of students are 5। what does this mean, इसका मतलब क्या है, जो दो स्टूडेंट्स है उनको हमने ग्रुप किया है, उन्होंने मार्क्स लाए हैं 0 से 20 लेकर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रुप डेटा। जो हमारे पास 6 स्टूडेंट्स है उन्होंने मार्क्स लाए हैं बिटवीन 20 टू 40 मार्क्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रुप डेटा, बिकॉज़ हमने 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप चूज किया जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 20 टू 40। सिमिलरली हमारे पास 4 ऐसे स्टूडेंट्स है, 4 ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिन्होंने मार्क्स लाए हैं बिटवीन 40 टू 60। 3 ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिन्होंने मार्क्स लाए हैं फ्रॉम 60 टू 80, एंड 5 ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 80 टू 100। That's why this data is called group data। तो इस डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। Now this is called frequency, इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स लाते हैं इसको फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं। तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे n निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल कितने हैं 1 2, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितने हैं, यू कैन सी इट। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 5 दैट इज 20। तो n यहाँ पे 20 होगा। तो बेसिकली ये जो आपका n है ये आपका निकल के आ गया। तो n यहाँ पे आपने निकाला। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे क्लास मिड पॉइंट, उसके बाद जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे क्लास मिड पॉइंट की जरूरत है। तो क्लास मिड पॉइंट को आप कैसे निकालते हो, क्लास मिड पॉइंट निकालेंगे, क्लास मिड पॉइंट को। Now what is class midpoint? तो class midpoint को हम इस x से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज क्लास midpoint। तो क्लास midpoint एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है। क्लास midpoint होता है, ये हमारे पास A क्लास है 0 to 20, दिस इज सेकंड क्लास 20 to 40, दिस इज थर्ड क्लास, दिस इज फोर्थ क्लास, दिस इज फिफ्थ क्लास। तो क्लास midpoint अगर आपको डिफाइन करना है तो क्लास midpoint होता है अपर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइड बाय 2। तो इसका क्लास लिमिट क्या आएगा, 20 इज अपर लिमिट, 0 इज लोअर लिमिट, 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 20 बाय 2 दैट इज 10। तो यहाँ पे क्लास लिमिट आएगा 10। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट्स 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी वेरी सॉरी, एक थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। अरे यार क्लास लिमिट में थोड़ी सी गलती मैंने, अच्छा क्लास
क्लास मिड पॉइंट अगर आपको निकालना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कहीं पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं। अगर आपको क्लास मिड पॉइंट निकालना है, क्लास मिड पॉइंट, तो क्लास मिड पॉइंट एक्स को आप निकालते हो अपर अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास divided by 2. So basically in this class we have 0 plus 20 by 2, 0 plus 20 by 2, that is 20 by 2, 20 by 2 is equal to 10. तो यहाँ पे आपका 40 plus 20 by 2, 40 plus 20 is 60, 60 by 2 is equal to 30. So in this case it will be 30. यहाँ पे 20 plus 0 divided by 2, that is 10. तो यहाँ पे आपका क्लास लिमिट आएगा 10, और यहाँ पे आएगा 40 plus 20 by 2, that is 30. 60 plus 40, that's 100 by 2, तो 50 आएगा. 80 plus 60, that is 140 by 2, तो 70 आएगा. 100 plus 80, that's 180 by 2, तो यहाँ पे आएगा 90. Have you got it? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो मुझे एक बार बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई क्लास लिमिट को कैसे निकालते हैं? मुझे एक बार ये बताओ, क्लास मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं? ये बात आपको समझ में आ गई तो एक बार चैट बॉक्स में बोलो, ये बात आपको समझ में आ गई क्लास मिड पॉइंट को कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइड बाय 2, अपर प्लस लोअर 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 डिवाइड बाय 2. तो उसके बाद हमें निकालना है, एक और टर्म, उसके बाद हमें निकालनी है एक और टर्म, उसको हम कहेंगे f of x, उसको हम कहेंगे f of x. now this is f of x, मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको इस क्लास मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करो. 2 into 10, that is 20. 6 into 30, 6 30s are 600, 6 3s are 18, this is 180. तो यहाँ पे 4 into 50, 4 into 50 is equal to 200. तो यहाँ पे 3 into 70, 300, 3 7s are 21. तो यहाँ पे 5 into 90, 500, 5 9s are 45, तो this will be 450. तो यहाँ पे आपका f of x आ गया 450. क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड. क्लास मिड पॉइंट को रिपीट करो. अच्छा, मैं यहाँ पे क्लास मिड पॉइंट को एक बार फिर रिपीट करो, कोई बात नहीं. तो क्लास मिड पॉइंट क्या होता है? इट इज द क्लास मिड पॉइंट. ये मेरा क्लास एक है, 0 to 20 एक मेरा क्लास है, 20 to 40 मेरा दूसरा क्लास है, 40 to 60 मेरा तीसरा क्लास. तो अगर क्लास मिड पॉइंट निकालना है, इन दोनों को आप ऐड करो डिवाइड बाय 2 को. तो 20 plus 0, that is 20 divided by 2. 20 divided by 2 is equal to 10. That's why class midpoint x is equal to 10. तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो. 40 plus 20, that is 60 by 2. This will come out to be 30. इन दोनों को ऐड करो. 60 plus 40, that's 100 divided by 2. तो 50 आ गया. So this is how class midpoint is determined. Have you got it? ना जो भी बच्चा मुझे कह रहा था रिपीट करो. Have you got it now? Have you got it now? क्या अब बात समझ में आ गई? Have you got it now? Bilal Ahmed, have you got it now? Bilal Ahmed, have you got it now? तो हमने यहाँ पे f of x को निकाला. Now we can determine mean. अब हम mean निकाल सकते हैं. Now कैसे mean निकालेंगे? Mean is equal to summation of f of x. तो आपके पास f of x डिवाइड बाय n, तो आपके पास n भी है. तो f of x का summation करो, मतलब इनको ऐड करो. f of x मतलब इनका summation, मतलब f of x को आप ऐड करो. तो इनको ऐड करो. 0 0 0 0 0 0 comes out to be 0. तो आपके पास 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 plus 1 16. तो यहाँ पे आपका 6 आएगा. 5 plus 1 6, 8 plus 6 is equal to 14, 14 plus 2 is equal to 16. तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा. 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10. तो यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 0 6 0 आएगा. नाउ यू कैन डिटरमाइन मीन. क्या आप मीन निकाल सकते हो? क्या यहाँ पे अब आप मीन निकाल सकते हो? नाउ मीन निकालो. देयरफॉर मीन विल बी इक्वल टू x बार एंड दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय n. तो समेशन ऑफ fx किसके बराबर आ गया? 1060. वेरी गुड. तो समेशन ऑफ fx किसके बराबर आ गया यहाँ पे?
समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा आया 1060 के बराबर, डिवाइड बाय एन दैट इज 20, तो मीन विल बी इक्वल टू 1060 डिवाइड बाय 20, so 0 and 0 will go, 2 5s are 10, 2 3s are 6, so mean will be equal to 53। तो इस डेटा का मीन हमने निकाला ग्रुप डेटा का, इट कम्स आउट टू बी 53। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक आपको आया, मतलब इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ तक आपको आ गया? यहाँ तक आपको क्वेश्चन आएगा मीन निकालना ग्रुप डेटा का, मुझे बोलो यहाँ तक आपको क्वेश्चन आएगा मीन निकालना, हाउ टू डिटरमाइन मीन फॉर ग्रुप डेटा। उसके बाद हमें निकालना है, डिविएशन फ्रॉम मीन। नाउ व्हाट इज डिविएशन फ्रॉम मीन? दैट इज x माइनस एक्स बार। तो उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स बार, तो उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे x माइनस एक्स बार। नाउ व्हाट इज एक्स बार? दिस इज मीन, ये आपका 53 है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और ऐड करूंगा सो दैट आपको इजी हो जाएगा, तो मैं एक कॉलम और ऐड करूंगा सो दैट आपको इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा एक्स बार, ये एक्स बार आपका मीन है, इट कम्स आउट टू बी 53, सो इट इज 53 इन ऑल केसेस। एक्स बार इस डेटा का मेरे पास 53 आ गया। उसके बाद मुझे एक और चीज निकालना है, दैट्स x माइनस एक्स बार। उसके बाद मुझे एक और चीज निकालना है, दैट्स x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे मैं एक और चीज निकालूंगा, दैट विल बी x माइनस एक्स बार। नो सर, फिलहाल कहाँ पे परेशानी है फिलहाल? तो मीन हमने निकाला 53, यहाँ पे मैंने मीन को लिखा, अब मैं निकालूंगा x माइनस एक्स बार। ये आपका x है, ये x बार है, इन दोनों को माइनस करना है। तो इन दोनों को अगर माइनस करोगे, x हमारे पास 10 है, x बार 53 है, x हमारे पास यहाँ पे 10 है और x बार हमारे पास 53 है, 10 माइनस 53 दैट विल बी इक्वल टू 43, तो ये 43 आएगा, बट इट विल बी माइनस 43, तो हम इसका मॉड लेंगे, मॉड मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स आपको नेगेटिव नहीं लेना है, तो दिस विल बी 43, x माइनस एक्स बार, मतलब दिस और दिस वैल्यू को, ये वाला मेरा x है, माइनस एक्स बार ये है, तो यहाँ पे 43 आएगा, वो माइनस आएगा, इसलिए मैंने मॉड लिया। इसका मतलब मॉड होता है, मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, माइनस को पॉजिटिव लेना है। तो x माइनस एक्स बार इन दिस केस 30 माइनस 53 किसके बराबर आएगा? 30 माइनस 53 किसके बराबर आएगा? इट विल कम आउट टू बी 32, it will come out to be, sorry, it will come out to be 23, this will come out to be 23। so similarly 50 minus 53, this will come out to be 3, 70 minus 53, this will come out to be 70, and 90 minus 53, 50, this will come out to be 37, this will come out to be 37। इन दोनों को ऐड करो, 7 प्लस 3 हो गई हमारे पास 10, 5 3 8 और 1 9, तो ये हमारे पास निकल के आया x माइनस एक्स बार। तो बेसिकली हमारे पास आ गया x माइनस एक्स बार। अब हमें निकालना है f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे निकालो, एक और कॉलम बनाओ, यहाँ पे बनाओ आप f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो इस कॉलम में आप निकालो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार आपके पास है, इसको f से मल्टीप्लाई करो, ये मेरा f है, दैट्स 2 इंटू 43, दिस इज f, f मेरे पास 2 है, x माइनस एक्स बार क्या है यहाँ पे 43, x माइनस एक्स बार यहाँ पे 43 है, दिस इज 43, और f यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 43 इज इक्वल टू 86, वेरी गुड। तो यहाँ पे 6 इंटू 23, 6 3s are 18, 6 2s are 12, 12 and 1 it is 13। तो यहाँ पे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल 12, तो यहाँ पे 3 इंटू 17, 3 17s are 51, यहाँ पे 5 इंटू 37, 5 7s are 35, 3 हमारा कैरी आ गया, 5 3s are 15, 16, 17, 18, दिस इज f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? तो इसका आप समेशन लेना, अब इसका समेशन लेना है, मतलब इसको यहाँ पे ऐड करना है, इसको यहाँ पे ऐड करना है, 8 6 14 15 16 17 5 22, तो 2 कैरी आ गए, 8 प्लस 10
2 10 10 plus 4 14 14 plus 8 22 20 plus 2 plus 5 27। तो यहाँ पे 27 आ गया, 2 कैरी हो गए, 2 and 1 3, 3 and 1 4। So this comes out to be 472 and this is my summation of f into x minus x bar। बस हमारा AD निकल के आ गया, बस हमारा यहाँ पे AD निकल के आ गया, हमारा यहाँ पे AD निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फार्मूला को, AD की फार्मूला को, एवरेज डिविएशन फ्रॉम ग्रुपेड डाटा फॉर ग्रुपेड डेटा इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ f into x minus x bar divided by n। So summation of f into x minus x bar it is equal to 472। So this is 472 divided by n, n is 20। Basically आप इसको सॉल्व करो, this will be 2 10s are 20, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12 divided by 10। तो 10 को खत्म करो, दिस विल बी 23.6। तो ये आपका आंसर है। हैव यू गॉट दिस? आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? हैव यू गॉट दिस? हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? आप एडी कैसे निकालोगे? क्या आपको आएगा? क्या आपको ये क्वेश्चन आएगा एडी कैसे निकालते हैं और मीन कैसे निकालते हैं? तो जब भी आपको एडी निकालना होगा, पहले आप मीन निकालो, उसके बाद बस आपको x माइनस एक्स बार निकालना है, उसके बाद एडी की फार्मूला लगानी है, तो यू कैन डिटरमाइन इट। क्या आप निकाल सकोगे? मुझे एक बार क्लियर करके बोलो, क्या आपको ये चीज आएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा? ऐसा क्वेश्चन अगर ग्रुप डेटा का क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करना आएगा? यस सर, बहुत बढ़िया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में डालूंगा अभी एक टेक्स्ट बुक का, तो उसको आप बाद में करना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पहले फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपके मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो है, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, मैं यहाँ पे कोई और कलर लूंगा, लेट मी टेक दिस वन। अच्छा, यहाँ पे पहले आपका क्लास दिया हुआ है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यहाँ से आप इस क्लास का मिड पॉइंट निकालोगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकालो। उसके बाद ये आपका एफ है, एफ इंटू एक्स हो गया, एफ इंटू एक्स। उसके बाद आपने मीन निकाला, मीन आप यहाँ से निकालोगे, मीन आप यहाँ से निकालोगे। तो उसके बाद आपको निकालना है मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। मोड कुछ नहीं होता है, मोड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब का वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव ही वैल्यूज लिख लेने हैं बस। तो आपके लिए इतना कॉपी है, मोड वैसे कुछ भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -1 है, इसका अगर मैं मोड लिखूंगा, मोड ऑफ 1, मोड ऑफ -1 इट विल बी इक्वल टू +1, तो यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो नंबर सेकंड मैं निकालता हूँ यहाँ पे x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, उसके बाद फॉर्मूला यूज करता हूँ AD की, एंड आई एम गेटिंग द आंसर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार क्लियर करके बोलो, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार सब क्लियर करके बोलो, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में डालूंगा, तो आपको वो वाला क्वेश्चन खुद ही प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, खुद ही प्रैक्टिस करके करना है, खुद ही प्रैक्टिस करके उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हमने सीखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। किसी को कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, उसके बाद में इस लेक्चर को स्टॉप करूंगा। हमने आज के लेक्चर में बेसिकली ये वाला क्वेश्चन सीखा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अब आना चाहिए। तो मुझे बता, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो इस क्वेश्चन को करेगा। तो लेट अस स्टॉप इट ओवर हियर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा।